पोर्टर ने जो बोला हुआ है वो 20 किलो तक का वजन बोला है लेने के लिए। डायमेंशन 40 सेंटीमीटर बाई 40 सेंटीमीटर बस 40 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर छोड़ो, 40 इंच का सामान लेके जा रहे हैं बाइक पे लोग। अगर आप भी दोस्तों पोर्टर चलाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन है। आज मेरे पास एक भाई का फ़ोन आया, कहने लगे वीएस के भाई मेरी बाइक जो है ना सीज़ कर दी है दिल्ली पुलिस ने, और साथ ही कहने लगा कि भाई या तो आप 10,000 का चालान करवाओ या फिर बाइक सीज करो। तो अब मेरे पे पैसे थे नहीं तो मैं बाइक दे के आ गया हूँ और मुझे उन्होंने स्लिप वगैरह दिया है। और कहने लगा बीएस के भाई जिनका सामान है वो भी केस करने के लिए बोल रहे हैं, या तो सामान वापस लेके आओ। थाने में उस भाई की गाड़ी और सामान दोनों ही जब्त है इस समय, और जुर्माना भर के ही उनको वापस मिलेगा। तो ये वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखो। कॉल पे ये भाई बहुत ही ज़्यादा सहमे हुए थे, डरे हुए थे, और एक चिंता थी कि मेरे घर परिवार का क्या होगा। तो मैंने बोला कि भाई देखो डरो मत, जो होना है वो होगा। तो पकड़ा क्यों गया आपको? तो बोला भाई मेरे पास ना जो सामान था वो बहुत ज़्यादा था, मतलब ओवरवेट सामान भर रखा था उसने गाड़ी में। तो जो एनफोर्समेंट वाले होते हैं उन्होंने हाथ दे के रोक लिया, और उन्होंने कहा कि ये जो काम कर रहा है ये तो ऑटो वो 4 व्हीलर का है, इतना सामान तो 2 व्हीलर में ले जा रहा है। तो इस तरीके से बोल के थोड़ा बहुत उन्होंने हाथ भी जोड़ा राइडर ने, लेकिन पुलिस वाले माने ही नहीं उससे, और गाड़ी सीज कर दी। और ये भाई कह रहा है कि भाई मेरे घर में अब मैं ही कमाने वाला हूँ, और मेरे पास ये बाइक टैक्सी और जो पोर्टर वगैरह का काम है इसी का जरिया था कमाने का। तो वीएस के भाई आप कुछ मदद कर सकते हो क्या? तो मैंने बोल दिया उसको कि देख भाई मैं तो वैसे कुछ क्या ही मदद करूँगा, मैं ये कहानी अपने सारे भाइयों के संग शेयर कर रहा हूँ। और प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर करना दोस्तों, क्योंकि सबके साथ हो रहा है ऐसा। हम राइडर क्या होते हैं ना, आज एक दिन में 3,000 कमाई के चाहत में ओवर साइज पार्सल ले लेते हैं। जैसे मेरी बाइक 2 व्हीलर है, तो इसमें पोर्टर ने जो बोला हुआ है वो 20 किलो तक का वजन बोला है लेने के लिए। डायमेंशन 40 सेंटीमीटर बाई 40 सेंटीमीटर बस 40 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर छोड़ो, 40 इंच का सामान लेके जा रहे हैं बाइक पे लोग। अब आप बताओ कि इसमें क्या होना चाहिए? तो भाई चालान तो हो गई। अगर आज आप बच रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा बचते रहोगे, कभी ना कभी ज़रूर फंसोगे दोस्तों। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप लंबे समय तक थोड़ा थोड़ा रुपए करके कमा के जीना चाहते हो, या फिर शॉर्टकट में 10 दिन में 15 दिन में आप 40,000 50,000 रुपये कमाना चाहते हो और एक बार में 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना भरना चाहते हो। इस प्रकार से इस भाई ने ऑफलाइन सामान लिया है, और मैं आजकल सोशल मीडिया पे भी कुछ वीडियोस देख रहा हूँ जिसमें बहुत सारे ओवरसाइज बंदे लेके जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, किसी भी कंपनी से अगर आप ओवरसाइज सामान लेके जा रहे हो या कोई भी सामान लेके जा रहे हो ऑफलाइन में, आपने ड्रेस पहना हुआ है पोर्टर का जैसे, लेकिन आप सामान ऑफलाइन लेके जा रहे हो, उसमें देखिए पोर्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अगर आपके पास सामान और एप्लीकेशन में है तो आप 1% कह सकते हो पोर्टर पे कि हाँ जी मेरा ये सामान था, ऐसे ऐसे लॉस्ट हो गया या कुछ, तो उसमें पोर्टर कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर करेगी। क्योंकि मैं भी इतने साल से कर रहा हूँ, बट ऐसी नौबत मेरे संग आई नहीं। और आप लोगों के संग कभी सामान खोया है तो ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है। तो अब दोस्तों क्या कुछ बात करना है कंपनी से वो मैं बता देता हूँ। कंपनी में जो बंदा ट्रांसपोर्ट करवा रहा है सामान, उसको सब पता होता है कि बाइक में कितना अलाउ है और कितना नहीं है। वो अपने कुछ टैक्स बचाने के लिए, अपना समय बचाने के लिए और अपना पैसा बचाने के लिए कंपनियाँ ऐसी करती है कि बाइक के थ्रू सामान ओवरवेट भेजती है। तो उसमें सभी राइडर को ये कंपनी से बात करना चाहिए कि अगर सामान पुलिस पकड़ लेती है, बीच में खो जाता है, या XYZ कुछ भी इंसिडेंट होता है, उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं है सर, तब तो मैं ले जाऊंगा, अदरवाइज़ नहीं ले जाऊंगा। लेकिन वहीं कुछ राइडर ऐसे हैं जो अपनी जिम्मेदारी से ले जाते हैं और सामान को पहुंचाते हैं। लेकिन भाई साहब देखिए, कांड जो है ना, इंसिडेंट जो है ना दोस्तों, वो किसी एक के साथ ही होता है। अगर 100 बंदे काम कर रहे हैं तो किसी एक के साथ ही होगा। जैसे इस भाई का मेरे पास फ़ोन आया कि वीएस के भाई गाड़ी पुलिस ने पकड़ ली, सीज कर दी, अब 10,000 रुपये मांग रहे हैं। वाले भाई एक और बात ये बता रहे थे कि वीएस के भाई ये जो सामान मैं ऑफलाइन लेके जा रहा हूँ, ये आज पहली बार हुआ है मेरे साथ, मैं कि ऑफलाइन लेके जा रहा हूँ, पहली बार में ही मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। जबकि इतने ये 1.5 साल से काम कर रहा था पोर्टर के साथ ऑनलाइन, आज तक किसी पुलिस वाले ने उनको हाथ नहीं दिया, किसी ट्रैफिक पुलिस ने हाथ नहीं दिया, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। लेकिन आज इन्होंने फर्स्ट टाइम एक्स्ट्रा कमाने की कोशिश करी थी, और फर्स्ट टाइम ही उसकी बाइक को ना पुलिस ने, एनफोर्समेंट ने पकड़ ली। क्यों? क्योंकि सामान ही इतना भर रखा है ट्रक के जैसा, दूर से दिख गया कि भाई ये तो कुछ मामला गड़बड़ है। ड्रेस भी पोर्टर का पहना हुआ था। अब वो पुलिस सोच रही कि पोर्टर का है, अब पुलिस को तो नहीं पता ना ऑफलाइन है क्या कुछ है। वीडियो के माध्यम से दोस्तों बस आप लोगों को अवेयर करना था, क्योंकि मैं भी एक डिलीवरी पार्टनर हूँ। जब मेरे पास ऐसे इंसिडेंट आते हैं, जब भाई रो के कोई बोलता है सामने से, ये जो भाई के साथ हुआ है ऐसा किसी और के साथ ना हो, तो आप लोगों को भी
सचेत करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूक करने के लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। हाल फिलहाल आप देख रहे होंगे मैं थोड़ी वीडियोस कम ला रहा हूँ, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसके वजह से, ठीक है। लेकिन ये वीडियो जो था दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल को कहीं आपके साथ ऐसा ना हो। तो प्लीज़ अगर आप कुछ भी करते हैं तो किसी ऐप के थ्रू काम करो। अगर ऐप के थ्रू आप नहीं करते, ऑफलाइन हो जाते, कुछ भी आपके संग इंसिडेंट होता है तो आप किसको क्या बोलोगे, है ना। किसी को कुछ बोलने लायक भी नहीं रहोगे, क्योंकि आप तो वो पर्सनल काम कर रहे हो, पर्सनल में किसी कंपनी के थ्रू जा रहे हो, कुछ जा रहे हो ना, आपने उनसे कुछ बात करी है ना कुछ करा, आपने सामान लेके जा रहे हो, कुछ हो जाएगा। मान लीजिए किसी ने भेजा 50,000 का सामान और भेजने में उन्होंने 30 का भेजा, लेकिन बिल आपको दे दिया है जो है 50,000 का। जब आप उनको डिलीवर करेंगे वो खोल के देखेंगे तो बोलेंगे कि ये डिलीवरी पार्टनर लेके आया है और सामान कहीं बीच में बेच दिया या खो दिया, जो भी है। अब 20,000 का जुर्माना आपको भरना पड़ेगा, कैसे भरोगे। वहीं दोस्तों अगर कोई ऐप के थ्रू आप लेके जाओगे तो वहाँ पे आप कहने वाले होगे कि जो ऐप में था जैसा था वैसे ही लेके आया हूँ, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बस यही कहना था दोस्तों, जो भी काम कर रहे हैं सावधानी से काम करें, सोच विचार के काम करें। क्योंकि देखिए शॉर्टकट में पैसे तो बहुत ज़्यादा आ जाता है, लेकिन जब परेशानी होती है, हरासमेंट होता है, जैसे इस भाई के साथ हुआ है, तो हरासमेंट जो है ना वो 10,000 आपके जो डेली का 3,000 की कमाई धरा का धरा रह जाता है, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं बोलना दोस्तों। आप इस वीडियो को अपने सभी डिलीवरी पार्टनर्स और पोर्टर में जो कुरियर में काम कर रहे हैं उनके संग ज़रूर शेयर करो, ताकि उनको भी कुछ सीखने और जानने मिले। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग और न्यू वीडियो में। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।